पूरा ताकत से बोलिए इस बार अब की बार आवाज नहीं आया। अब की बार छठ मैया आपका हमारा प्रार्थना सुने और बिहार से जो बच्चे बाहर जाते हैं मजदूरी करने, उनको अगले साल से अब बाहर नहीं जाना पड़े। छठ के बाद जब स्वराज की व्यवस्था बने तो किसी भी बच्चे को, किसी के बेटा को, किसी के पति को बाहर कमाने के लिए नहीं जाना है। ताकत से बोलिए जय बिहार। मिथिला में दही चूड़ा खा के हथने जाना है। ताकत से बोलिए जय बिहार। जब स्वराज ने कहा है कि हम लोग को डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री रोजगार चाहिए, हम लोग अपना डेटा का जुगाड़ खुद से कर ले। मेरे भाई जो लोग बिहार से बाहर गए हैं उनको मालूम है कि कितनी जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है। सुबह शाम गाली सुनना पड़ता है। आप घर आए हैं छठ में, अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो 15 दिन के बाद फिर पीठ पर झोला बांध के ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठ के फिर से जाना पड़ेगा। इसलिए अंतिम मौका है, इस बार स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए और जीवन में कभी अगर जाना पड़े तो अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़ लेना। हम नेता नहीं है, ये वादा करके जा रहे हैं। छठ के इस महापर्व के अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामना। आइए एक बार मिलकर प्रार्थना कीजिए कि इस बार छठ मैया आपका हमारा प्रार्थना सुने और बिहार से जो बच्चे बाहर जाते हैं मजदूरी करने, उनको अगले साल से अब बाहर नहीं जाना पड़े। देखिए बिहार में अभी कितना गरीबी और शिक्षा, बदहाली, भ्रष्टाचार है, लेकिन जो लड़के अभी बाहर से आए हैं तो 2 दिन में पूरे बिहार में इतनी रौनक दिख रही है। जो जन स्वराज ने कहा है सब बात एक और छठ के बाद जन स्वराज की व्यवस्था बने तो किसी भी बच्चे को, किसी के बेटा को, किसी के पति को बाहर कमाने के लिए नहीं जाना है। सबको मंजूर है? सबको मंजूर है? पूरा ताकत से बोलिए जय बिहार। मिथिला में दही चूड़ा खा के हथने जाना है। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। मोदी जी आए, मोदी जी आकर बोले हैं कि हम बिहार में सस्ता डेटा दे रहे। तो जन स्वराज से हमने कहा है कि हमको सस्ता डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को गुजरात से वापस अपना बेटा चाहिए। ये हम लोग को सस्ता डेटा दे रहे हैं। अब माई बाबूजी, पति पत्नी बेटा सब चला गया गुजरात का टूर कमाने, अब फोन पर दिन भर में एक बार मुंह देखने को मिल रहा है। जन स्वराज ने कहा है कि हम लोग को डेटा नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ फैक्ट्री रोजगार चाहिए, हम लोग अपना डेटा का जुगाड़ खुद से कर लेंगे। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो पूरा ताकत से बोलिए इस बार अब की बार आवाज नहीं आया। अब की बार मेरे भाई जो लोग बिहार से बाहर गए हैं उनको मालूम है कि कितनी जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ती है। सुबह शाम गाली सुनना पड़ता है। आप घर आए हैं छठ में, अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो 15 दिन के बाद फिर पीठ पर झोला बांध के ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठ के फिर से जाना पड़ेगा। इसलिए अंतिम मौका है, इस बार स्कूल के बस्ता छाप पर बटन दबाइए और जीवन में कभी अगर जाना पड़े तो अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़ लेना। हम नेता नहीं है, ये वादा करके जा रहे हैं।
अगर 14 तारीख को बिहार में जन स्वराज की व्यवस्था बनी तो 10, 12, 15 हजार रुपए के मजदूरी के लिए किसी भी लड़के को बिहार से बाहर नहीं जाना होगा। संकल्प लीजिए। अकेले प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है, ये प्रशांत किशोर का लड़ाई नहीं है, आपके और आपके बच्चों की लड़ाई है। अपने अपने गांव में, मोहल्ले में खड़े हो जाइए। अब जैसे मैं गांव जाकर लोगों को मैंने समझाया है, आप भी लोगों को समझाइए। खाली अपना वोट देने से नहीं होगा। आपके मोहल्ले में आपका रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त जो भी है, सबको समझाइए। मेरे भाई, तुमने जाति पर वोट दे के देख लिया, हिंदू मुसलमान बन के देख लिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दे के देख लिया, नाली गली के लिए वोट दे के देख लिया, बिजली सड़क पानी के लिए वोट दे के देख लिया। एक बार प्रशांत किशोर अपने भाई, अपने बेटा का बात मानो। एक बार अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दो, पलायन बंद करने के लिए वोट दो, तभी ये जीवन सुधरेगा। नहीं तो बिहार के लोगों का दुर्दशा नहीं सुधर सकता है। इस बार गलती हुआ तो 5 बरस तक फिर यही हर साल झोला लेकर बाहर जाना पड़ेगा। मेरे भाई, एक बार संकल्प लीजिए, अपने बच्चों का चेहरा देखिए और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। और किसी नेता का नारा मत लगाइए, किसी नेता का दल का नारा मत लगाओ। एक ही नारा लगना चाहिए, जय बिहार, जय बिहार। पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार। हाथ ऊपर करके मुट्ठी बांध कर बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।